गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आपके लिए एक फिजिक्स का लेक्चर, बहुत खूबसूरत सा लेक्चर लेके आया हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल चल रहा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट मैंने पार्ट ए और पार्ट बी डाल दिया है। पार्ट ए में बच्चों हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस। उसके एक्सिस पे निकाला हमने, कितना निकाला? 2kp अपॉन x क्यूब, x डिस्टेंस निकाला। पार्ट ए में ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस। ठीक है, पार्ट बी में मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल लो या इक्वेटोरियल लाइन के बोल लो, ये बताया पार्ट बी में। जो आया था kp अपॉन x क्यूब, और दोनों का रेशियो देख लो, 2:1 का रेशियो आया था, ये भी बता दिया था मैंने। ठीक है, क्लियर। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, बोर्ड में ये टॉपिक जनरली नहीं पूछता। जो आज मैं बताने वाला हूं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में उतना नहीं पूछेगा, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको वीडियो के लास्ट में पता है। मैंने बताया था कि अगर आप ये दोनों डेरिवेशन भूल जाते हो एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, अगर ये दोनों डेरिवेशन आपके दिमाग से निकल जाता है तो आज जो बताने वाला हूं उसकी मदद से आप ये दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आपको निकालने के लिए देगा और आप निकाल सकते हो इसका यूज करके। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं वीडियो के शुरुआत में ही, जो ध्यान से देखना, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, यहां देखो ध्यान से देखना, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सिस पे निकाला था, डाइपोल एट इट्स एक्सिस क्या था? ध्यान से देखना, क्विक रिवीजन मार रहा हूं मैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 2l। यहां मिड पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना था? EP कितना बना था? 2kp अपॉन x क्यूब। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अगर तुमसे कोई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होता है, तो ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन। ये पॉइंट है, इसको चलो इसको D मान लो, कंफ्यूजन मत। ठीक है, D पॉइंट पे निकाला, ED कितना आ गया? 2kp अपॉन x क्यूब। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? ध्यान से देखना, जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। देखो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो भी इधर। हाँ यार, क्लियर? बताया था उस दिन कैसे डायरेक्शन निकलेगा। ठीक है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डाइपोल भी इधर। क्लियर है बात? यही चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पर, डाइपोल के एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट पता है क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होता है, q/l फार्मूला था, q * डिस्टेंस फार्मूला। डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, ये डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। किस केस में? एक्सियल लाइन के केस में। दूसरा हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, और यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट D था। यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकाला था, ED कितना निकाला था बच्चों? ED का क्या वैल्यू आया था? kp अपॉन x क्यूब,
Kp अपॉन एक्स क्यूब, ये आया था डायरेक्शन। क्लियर है बात? समझने वाली बात क्या है बच्चों? समझने वाली बात ये है कि ध्यान से देखना, यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये दिख रहा है और बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पिछले वीडियो में बताया था कैसे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर साइड है, नेगेटिव की तरफ बताया था। तो ध्यान देना, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल के कारण, तो डायरेक्शन ये डायरेक्शन आएगा इधर वाला, ये डायरेक्शन आएगा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो समझने वाली बात, ये कंसेप्ट आने वाले डेरिवेशन, आज के डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर से देखो कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। और यहां देखो इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसका डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है, उसका डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। समझने वाली बात ये थी। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आने वाले वीडियोस के लिए। आने वाले वीडियो जो आज का हमारा डेरिवेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। क्लियर? समझ में आ गई बात? आई होप ये समझ गया हो। यहां नोट करने वाली बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। यही लिखा मैंने, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मतलब जो एक्सियल एक्सिस लाइन पर, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं डाइपोल के कारण, उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका सेम डायरेक्शन होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल नोट्स पैरेलली बनाते रहना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट to the direction of dipole moment। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया ये डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रही बात? जो मैंने बताया अभी इसको बहुत ही ध्यान में रखना है। फिर से क्विक रिवीजन कर दूं मैं। जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं उसका डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा तो डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, मिटा दो। नोट डाउन हो गया होगा, मिटा दो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे दिया छोटा सा। और ये दोनों कैसे निकला? 2 Kp अपॉन एक्स क्यूब, Kp अपॉन एक्स क्यूब। ये पार्ट ए पार्ट बी करके वीडियोस अपलोडेड हैं, आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। पूरा एक एक कंसेप्ट बता रखा मैंने, 5th का 6th का 7th क्लास का जो मैथमेटिक्स कंसेप्ट लग रहा था सब बता करके फिर डिराइव किया था मैंने। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट। समझ लो बच्चों, एट एनी पॉइंट, एक्सियल लाइन पे, उसी के एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, एट एनी पॉइंट। मतलब देखो ध्यान से, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही ले रहे हैं 2l। ये मिड पॉइंट, इधर से इधर l, इधर से इधर। बच्चों हमसे अगर कोई पूछे कि इसके एक्सिस लाइन पर यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सबको पता है इस वाली लाइन पर 2 Kp अपॉन एक्स क्यूब, और डायरेक्शन इधर ही होगा। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। क्लियर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना बनता है? Kp अपॉन एक्स क्यूब, Kp अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि एक्सिस लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो डाइपोल के उल्टा डायरेक्शन में चलता है, अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो डाइपोल के डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, देखो एग्जामिनर बहुत भगवान होता है, वो क्वेश्चन को पलट सकता, हो सकता है डाइपोल का डायरेक्शन उल्टा कर दे, तो कंसंट्रेशन रखना, वहां ध्यान रखना, डाइपोल का डायरेक्शन उल्टा कर देगा। अब बताओ, अगर मान लो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाए और यहाँ पर माइनस क्यू हो जाए, और इसके एक्सिस लाइन पर कोई पूछे, इसके एक्सिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बनेगा 2 Kp अपॉन एक्स क्यूब।
2kp/x³ इतना ही बनेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब डाइपोल का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये हो जाएगा। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, तो ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ध्यान रखना कि अगर डाइपोल उल्टा करता है, अगर डाइपोल का सिस्टम पूरा उल्टा कर देगा तो सब चीज उल्टी पुल्टी हो जाएगी, लेकिन हाँ जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, 2kp/x³ kp/x। तो यही बताया मैंने कि एक्सिस लाइन में पूछे तो 2kp/x³ इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, अगर इक्वेटोरियल लाइन में पूछे तो kp/x³ इसी डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर पूछ दे तो देखो यहां और यहां तो पता है, एक्सिस लाइन में इक्वेटोरियल लाइन में पता है, लेकिन यहां पूछ दे तो मान लो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी है और ये एंगल 20 डिग्री है, बताओ अब क्या करें? अब क्या करें? मान लो ये पॉइंट पे पूछ दे, 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 तब क्या करेंगे? तो वही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट 5, मान लो यहां पर बोला कि 7 सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये एंगल 120 डिग्री है। 120 डिग्री के एंगल पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? तो यही आगे निकाला जाए, कोई भी पॉइंट आ जाए, ब्रह्मांड का हर पॉइंट कवर कर लेंगे आज हम, यूनिवर्स का हर पॉइंट कवर होगा कि वहां पर इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस डाइपोल के कारण। मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी दे दे और 20 डिग्री का एंगल दे दे, यहां पर सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी दे दे, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे दे इस पॉइंट पर और एंगल 120 डिग्री बता दे, तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां बनेगा। ठीक है, बोर्ड में जनरली पूछता नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जेईई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और हाँ बताया मैंने कि अगर आप भूल जाओ एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे होगा, तो इस वाले डेरिवेशन का यूज करके हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखने जा रहे हैं, बता देता हूं अच्छे से फिगर बना करके फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एट एनी पॉइंट, मान लो जो वेरिएबल मैं ले रहा हूं, एट एनी पॉइंट x थीटा, दो वेरिएबल लिया, एक सेंटर से x डिस्टेंस और थीटा एंगल लिया। बताऊंगा दोनों चीज क्या है, सेंटर से नोट डाउन करो x थीटा। बच्चों इसको पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ डाइपोल एट पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब एट एनी पॉइंट x थीटा पर। मान लो, ध्यान देना, ये रहा -q, दिख रहा होगा सबको, ये रहा +q, ये रहा डाइपोल, और इन दोनों, इस पूरे डाइपोल का जो डिस्टेंस 12 ले लो, कितना ले लिया? 12 डिस्टेंस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ले लो 12 हमेशा डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 12 लेना, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा P, और हमें कह रहा है x थीटा पर। x का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, x का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर हम चले, x डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट D है, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जो थीटा हमने लिया है वो एंटी, ध्यान देना, ये थीटा हमने डाइपोल के एंटी क्लॉकवाइज लिया है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P, उसके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गया है थीटा, ये थीटा गया, इधर से मत लेना, इधर से लोगे गलत हो जाएगा, इधर से थीटा लोगे गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज विद डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो ये थीटा हमने लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ में आई बात? ये x क्या है? इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी ली, और थीटा क्या है? जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके एंटी क्लॉकवाइज चले, उसके एंटी क्लॉकवाइज चल गए। समझ में आ रही बात? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो एंगल बन रहा है वो थीटा लिया और x लिया। क्लियर है बात? अच्छा, मान लो, मैंने पहले बोला एग्जामिनर भगवान होता है, वो पलट सकता है क्वेश्चन को। मान लो यहां पर +q कर दे, यहां पे +q कर दे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देख लो जरा। मान लो यहां पे +q कर दे और यहां पर -q कर दे,
और ये यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी दे दे इस पॉइंट डी का, और ये थीटा 60 डिग्री दे दे, तो क्या थीटा की जगह 60 लोगे? क्या थीटा की जगह 60 लोगे? नहीं ना, थीटा की जगह 60। यहां अगर थीटा की जगह 60 हम रखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये डायरेक्शन मतलब 120 डिग्री लो, ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ये थीटा का वैल्यू 120 रखना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल के उल्टा चलना है। देखो ये है डायपोल, इसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज माना मैंने थीटा। अब अगर डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रहा डायपोल का डायरेक्शन इस केस में, क्वेश्चन पलटता है एग्जाम में, तो इस केस में डायपोल का डायरेक्शन ये, और एंगल क्वेश्चन में 60 दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या थीटा का वैल्यू हम 60 रखेंगे? नहीं रखेंगे। थीटा का वैल्यू हम उसके, हमने क्या बताया, थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्ट डायपोल मोमेंट के उल्टा चलना है। ये रहा डायपोल मोमेंट, उसके उल्टा चल दो, ये वाला डायरेक्शन, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये होगा, ये 60 पे 120, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। अब लीनियर पेयर बच्चों 5th क्लास का है वो भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, ठीक है। लीनियर पेयर के यूज करके, मतलब ये पूरा एंगल 180, ये 60 तो बचेगा 120, तो ये वाला 120 थीटा हम लिखेंगे। समझ में आ रही बात? अगर एग्जाम में पलटता है तो ये x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब फिगर को नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिगर को नोट डाउन, वीडियो पॉज करके फिगर को नोट डाउन करेंगे। हो गया होगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट का दो वेक्टर है। ये जो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव p दिखाया गया है, p q12 बता रहा था। ये जो डायपोल मोमेंट है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक cos थीटा वाला, एक sin थीटा वाला कंपोनेंट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सर्च करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का, वो अच्छा पढ़ा रखा उन्होंने, ठीक है। तो ये p का दो कंपोनेंट टूटेगा बच्चों, ये रहा एक p cos थीटा, मतलब ये रहा p cos थीटा, ठीक है, जहां जिधर थीटा होगा उधर p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर p sin थीटा। नहीं बात आई समझ में? नहीं बात आ रही होगी समझ में? अरे ये रहा p वेक्टर डायपोल मोमेंट, इसके दो कंपोनेंट टूटने हैं, ये रहा थीटा एंगल, देखो ध्यान से, ये रहा p वेक्टर और ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, तो ये टूटेगा p cos थीटा, और इस वाले के 90 डिग्री पर p sin थीटा। नहीं बात है समझ में? अरे वही काम तो यहां किया हमने, इस वाले फिगर को हमने ऐसे कर दिया, देखो ध्यान से, इस वाले फिगर को हमने ऐसे पलट दिया, इस वाले फिगर को उठा करके ऐसे रख दिया। नहीं बात है समझ में? ये वाला फिगर ऐसे उठाया और ऐसे उठा करके ऐसे करके रख दिया, क्लियर? ये रहा p वेक्टर, इसका p cos थीटा p sin थीटा टूट गया। ये रहा p वेक्टर, हमने फिगर को ऐसे उठाया, ये फिगर को ऐसे उठाया, ठीक है, और यहां जाके ऐसे करके रख दिया, बस रिजोल्यूशन कर दिया हमने। समझ में आ रही होगी बात? क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया बच्चों, दो कंपोनेंट तोड़ दिए वेक्टर के, ये रहा p cos थीटा p sin थीटा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर p sin थीटा। तो कंपोनेंट वेक्टर का कैसे टूटा है नोट डाउन कर लेना, कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे टूटा, p cos थीटा p sin थीटा, ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखो ध्यान से, ये अब देखो p cos थीटा के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और p, देखो p को भूल जाओ, ये डायपोल मोमेंट को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? डायपोल मोमेंट को इसलिए भूल जाओ क्योंकि ये डायपोल मोमेंट को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, अब इसका काम खत्म। अरे यही टोटल p था, इस p को मैंने p cos थीटा p sin थीटा में तोड़ दिया, ये p खत्म, इस p का काम खत्म, इस p का काम फिनिश। क्लियर है बात? समझ में आ रही होगी? तो ये जो p है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा, p cos थीटा p sin थीटा, इस p का काम खत्म। अच्छा, इस p cos थीटा के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस p cos थीटा के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और p sin थीटा के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ध्यान देखना, ध्यान से देखो, p cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, एक्सियल, cos थीटा के कारण एक्सियल, मतलब ये एक्सिस लाइन पे दिख रहा है,
P cos थीटा के एक्सिस लाइन पर एक्सियल EA, E एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, अरे यार कंफ्यूजन मत करो, P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA, और ये देखो P sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। नहीं बात आई समझ, देखो ध्यान से देखो, cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA एक्सियल एक्सिस लाइन पर उसी के डायरेक्शन में जाता है, डायपोल के डायरेक्शन में। डायपोल का डायरेक्शन P cos थीटा का डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। बताया भी थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में ही कंसेप्ट क्लियर किया था कि जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल के डायरेक्शन में ही चला जाता है। तो डायपोल का डायरेक्शन P cos थीटा का डायरेक्शन ये है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। क्लियर है बात? P sin थीटा, P sin थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही 90 डिग्री पर है, cos थीटा से 90 डिग्री, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक, इसके उल्टा डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। ये रहा, ध्यान देना, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। देखो P sin थीटा 90 डिग्री पर है, cos थीटा से 90 डिग्री पर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो डायपोल के उल्टा जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में उल्टा जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके उल्टा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा डायपोल का डायरेक्शन P sin थीटा, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्यों उल्टा, क्यों उल्टा लिया मैंने, क्योंकि पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पर बनता है उसका डायरेक्शन डायपोल के डायरेक्शन के उल्टा होता है। तो ये रहा डायपोल का डायरेक्शन, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के डायरेक्शन में ही चला जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी? नोट डाउन करोगे फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, ठीक है? समझ में आ गया होगा x क्या है, थीटा क्या है। अच्छा एक चीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात कि हमने जो x थीटा लिया, तो x थीटा लेने से हमारे ब्रह्मांड का हर पॉइंट कवर हो जाएगा, यूनिवर्स का हर पॉइंट कवर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो, थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर का पॉइंट कवर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर का पॉइंट कवर हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो नीचे का पॉइंट भी कवर हो जाएगा, सारा पॉइंट कवर हो रहा है, ये पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ाने से। x की वैल्यू ऊपर नीचे करोगे तो सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। क्लियर? तो x थीटा का यूज करके हम ब्रह्मांड का हर पॉइंट कवर, मतलब x की जगह 7 दे दे, थीटा की जगह 60 दे दे, 7 60 पे निकाल सकते हैं, 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो x थीटा लेकर के एक तरह से मैंने पूरा वेरिएबल लेकर के पूरा ब्रह्मांड को कवर कर लिया। तो इस डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बन सकता है, तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिगर को नोट डाउन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल P cos थीटा के डायरेक्शन में ही, डायपोल के डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सियल है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो डायपोल के उल्टा डायरेक्शन में जाता है। तो ये रहा डायपोल का डायरेक्शन, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का डायरेक्शन। ठीक है, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये, समझ में आ रहा होगा शायद। हो गया? अब देखो ध्यान से, ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। चलो, अच्छा E एक्सियल और E परपेंडिकुलर के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री, तो इन दोनों वेक्टर का ऐड करेंगे तो E नेट कहीं ना कहीं बीच से निकलेगा, E नेट कहीं ना कहीं बीच से निकलेगा 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट E नेट। अरे निकालने आता है ना, जैसे कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है तो रिजल्टेंट इधर से जाता है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। r स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos थीटा 90 रखेंगे। समझ में आ रही बात? वही काम यहां करेंगे। तो जो E नेट होगा, बच्चों ध्यान से देखो, जो E नेट होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, जो E नेट होगा वो E नेट की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर EA स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2EA इंटू E परपेंडिकुलर 2AB cos थीटा, cos थीटा। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो cos 90, बात आ रही समझ, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, cos 90 रख दिया। तो E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नेट की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म खत्म, cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या बचा E नेट, A स्क्वायर प्लस
स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। क्लियर है बात? अच्छा अब दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल रख दो, चलो निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इधर निकाल लेते हैं। फॉर P cos थीटा, P cos थीटा के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2kP अपॉन x क्यूब, मतलब 2kP अपॉन x क्यूब। अरे एक्सियल में पढ़ा है ना अभी पिछले पार्ट ए में, एक्सियल वाले लाइन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kP अपॉन x क्यूब। यहां P की जगह P cos थीटा है तो P cos थीटा रख देंगे, 2kP cos थीटा अपॉन x क्यूब। नहीं बात आई समझ में? नहीं बात आ रही समझ में? सिंपल सी बात है यार, समझो बात को। एक्सियल लाइन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 2kP अपॉन x क्यूब। यहां भी बनेगा 2kP अपॉन x क्यूब एक्सियल लाइन में, लेकिन P का वैल्यू क्या है? हमने पहले कहा P खत्म हो गया, क्योंकि इसी P को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, P cos थीटा P sin थीटा में तोड़ दिया, ठीक है, इसी P को तोड़ा। अच्छा 2kP अपॉन x क्यूब, P का वैल्यू P cos थीटा है तो P की जगह P cos थीटा लग गई, 2kP अपॉन x क्यूब, 2kP अपॉन x क्यूब, P की जगह P cos थीटा। अच्छा फॉर P sin थीटा, फॉर P sin थीटा kP अपॉन x क्यूब ये होता है, kP अपॉन x, P की जगह P sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि P का वैल्यू P का रोल कौन प्ले कर रहा है P sin थीटा, यहां पर P का रोल कौन प्ले कर रहा है P cos थीटा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? ठीक है, 2kP cos, वही इस वैल्यू को यहां रख दो, क्लियर है? वही वैल्यू को रख दो यहां पर इसी उसमें